हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह हम लोग तीनों जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आज है सावन का लास्ट मंडे, तो हम लोग सोचे कि चलो दर्शन करके आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग तीनों चारों लोग आ गए हैं और पूजा के बाद मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है क्योंकि हाथ में इतना कुछ सामान था, हैंड बैग था, पूजा का सामान था, मीठी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया। जब प्रसाद उरसाद का मैंने पैक वैक करा लिया, उसके बाद मैंने एंड में ये शूज़ वगैरह पहनते टाइम हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और मैंने हम लोग उसी मंदिर में आए हैं जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये मंदिर यहाँ का पॉपुलर है, बहुत फेमस मंदिर है और पास भी है हमारे घर के, मेरे मायके से बहुत पास है। और मुझे अपने घर पे ना कुछ काम था, कुछ चीज़ें थी जो मेरे घर पे छूट गई थी, तो वो भी मुझे लेना था। और अभी जो है मेरी मम्मी है वो आउट ऑफ स्टेशन है और मेरे पापा का ऑफिस था, तो घर पे कोई था नहीं, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। मेरी बड़ी माँ थी, तो इसलिए मैं सोचा कि मंदिर के बाद वहाँ जाकर सामान वगैरह ले लूँगी। और ये मीठी अभी यहाँ मंदिर में ही है कि छोटी गाड़ियाँ वगैरह बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए चलता है। तो मीठी ने देखा तो फिर इशारे कर रही थी इधर की, मतलब चाहिए इसे, कार चाहिए कार चाहिए। तो मैंने चलो ठीक है 10 मिनट घुमा देते हैं इसे। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है, टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली और शाम को मेरी ट्रेन है 7 बजे के आसपास, तो पैकिंग वैकिंग भी है। और दोपहर में आज क्या चस्का लगा कि खुशी ने बोला चलो मैं मेहंदी लगा देती हूँ मामी आपको, क्योंकि आज लास्ट मंडे है। और क्या कहते हैं कि फिर मेहंदी सावन भी उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये मीठी बीच में बहुत परेशान कर रही थी, मेहंदी तो बिल्कुल लगानी ही नहीं दे रही थी, इसलिए बेचारी जैसे तैसे थोड़ा बहुत लगा पाई। बड़ी मेहनत से खुशी बैठी है मेहंदी लगाने के लिए। और आज मुझे जाना है तो मैंने सोचा मेहंदी लगवा लेते हैं। अरे ये मैडम बिल्कुल मूड में नहीं है कि लगवाने देगी है। हम तुरंत लगा देंगे। तभी बज गए हैं शाम के 6 और हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। तो ये मेरी सासू माँ हैं मीठी और मेरे ससुर जी भी हैं, वो भी, ये दोनों लोग आए हुए हैं मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो थोड़ा हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं, तो काफ़ी देर तक बैठे थे। मेरे पापा भी आएंगे थोड़ी देर बाद, उनका 5 बजे ऑफिस ऑफ होता है, तो उसके बाद ही आप निकल कर उनको आते थे, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं और ये मेरे पापा भी आ गए। हम लोग अराउंड 1 घंटे यहाँ बैठे थे क्योंकि 7:15 के आसपास हमारी ट्रेन थी। तो फाइनली ट्रेन भी आ गई। अब शूज ओपन मीठी, ओ माय गॉड, शूज ओपन मीठू, शूज ओपन। ओ देखो डॉगी, वो देखो डॉगी, डॉगी डॉगी दिखा, शूज ओपन। मीठी मामा ने भी शूज ओपन किया है। टाटा टाटा, बाय बाय टाटा। दूधू चाहिए मीठी को, दूधू चाहिए। B1 ये देखो दूधू है। यू वांट दूधू? नहीं चाहिए? नो नो, व्हाई नो नो? शू ओपन करके रख दो नीचे। अच्छा रुको, वेट वेट वेट, मामा के फुट में है, देखो मामा का शूज कहाँ है? हेलो एवरीवन, ये ऐसे लाइट हो रहा है क्योंकि ये मीठी का काम है, बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रही है। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली, तो मैंने सोचा ट्रेन ट्रैवल कर लेते हैं। इससे पे उधर से आते समय हम लोग आए थे, फ्लाइट से आ गए थे, बट जाते समय ट्रेन से जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत परेशान कर रही है, एक सीट पे इसको रात भर रखना। और जैसे अगर कुछ मैं बीच में मोबाइल वगैरह भी दे दो तो एक तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज होने की कंडीशन में, डिस्चार्ज होने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन बैटरी में सेव करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि नेटवर्क इशू भी है ट्रेन में, तो ये थोड़ा सा बड़ी, जब सो जाएगी तभी मुझे थोड़ा सा मतलब मैं चैन के सांस ले पाऊँगी। और निकलते टाइम मैं सूट नहीं कर पाई ना, इसके पीछे रीज़न ये था कि थोड़ा सा लेट हो रहे थे हम लोग, जल्दी जल्दी निकलना था, भारी लगेज था।
रिकॉर्ड नहीं किया। माउथ, हाँ माउथ, आईज, मीठी का इसका है वो मीठी। अच्छा मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। अब मैंने सोच लिया मैं एयर ट्रैवल तो फिर भी इसके साथ अकेले कर सकती हूँ, बट ट्रेन ट्रैवल तो मैं जय के साथ ही करूँगी, अकेले नहीं करने वाली। एक तो वॉशरूम जाना ये सभी इतना पॉसिबल, अकेले इसको छोड़ के जा नहीं सकती, लेके जाना ट्रेन कंटिन्यूअस इतना एयर है उसमें, इतना वॉशरूम जाना, इट्स सो डिफिकल्ट। बस एक इसमें लाइट मिल गया है जिसमें थोड़ा सा बिजी है, अदरवाइज मुझे समझ ही नहीं आ रहा। टॉयज़ वगैरह दे रही हूँ, इसके साथ क्या है ना प्रॉब्लम कि टॉयज़ फेंक के खेलती है। 2-3 टॉयज़ इसने फेंक दिया, सामने वाले सीट के नीचे चला गया। मैं वहाँ से निकाल के तो इसको दूंगी नहीं, तो मैं फिर भी छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह रख लेती हूँ ट्रैवल के टाइम पे कि थोड़ा सा उसमें इंगेज रहे। अब ये फ़िलहाल एक डॉल का हेड है जो उसके साथ में खेल रही है, लेकिन इसको भी कंटिन्यूस फेंक रही है, तो कहीं गायब होगा तो मिलेगा भी नहीं। तो इसको क्या कर रही है अपने फिंगर में से, मैंने सिखा दिया इसको अपने फिंगर में फंसा के हेलो ऐसे खेल रही है, लेकिन ये खेल बस देखा ना फेंक दिया, गया बता ही रही थी उसके बारे में तो गया। दूध पीना है बेटी को, दूध चाहिए रोज दूध की लड़ती है। अभी दूध लेकर आई हूँ भर के बॉटल। किसका हैप्पी है? Yummy yummy rice. Eat. No. तुम्हें भूख ही नहीं है क्या? अच्छा ये लो आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। कहाँ गया आइसक्रीम? तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? मैंने कोशिश किया पहले कि उसे थोड़ा सा राइस, क्योंकि वो से सफ़ेद सूखा राइस खा लेती है, लेकिन उसने नहीं खाया। फिर मैंने जब रोटी ओपन किया तो थोड़ा बहुत खुद से ही उसने खाया, और फाइनली उसने खाना गिरा दिया। तो मैं थोड़ी सी मुझे गुस्सा आ गया था। फिर ये रहा आइसक्रीम, जो कि उसने थोड़ा बहुत खाया आइसक्रीम, फिर आधा बाकी मैंने ही खाया। इसलिए मैंने खाने के टाइम पर कुछ भी मैं रिकॉर्ड या शूट नहीं कर पाई हूँ। ये मन भर गया, हो गया ठीक है, मम्मा खा ले अब। ठीक है तो मम्मा खा ले रही है, तो खा लिया इसने, ठीक है। मीठी तो मेल्ट हो जाएगा, तो मैं वेट तो नहीं करूँगी। ठीक है ओके। इसी तरह से ही बदमाशी कर रही है, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रही है ना। बस ये एक लाइट ही लाइफ सेवर है, जो कि क्या बोलूँ, इसमें थोड़ा सा इंगेज हो रही है, नहीं तो अदरवाइज इतना परेशान कर रही है ना। मीठी आई खराब हो जाएगा। तो अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं, मीठी सो गई। इसको मैंने थोड़ी देर ना ऐसे लिटा कर रखा, बातें करते करते सो गई है। बट ना मैंने रिजर्वेशन जो है सेकंड एसी में लिया। इसके पीछे रीज़न ये था ना कि मुझे लगा इसका सीट वगैरह थोड़ा चौड़ा होगा, ताकि बच्चों के साथ ट्रैवल करने में ईजी होगा। बट इसका सीट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सा फील हो रहा है मुझे। यहाँ मीठी सोई है, बस मतलब मीठी के सोने के बाद में मैं ऐसे टेढ़ा होकर के सो रही हूँ, तब भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे जो है साइड लोअर सीट मिला हुआ है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, क्योंकि मैंने दूसरा सीट चेक किया है, जो बाकी दूसरी सीट्स है वो थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब थोड़ा वाइड है, तो उसमें आई थिंक थोड़ा तो कंफर्टेबल होता, इससे थोड़ा बेटर होता। तो मुझे मतलब लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तो वो फर्स्ट एसी था, मैं इस बार मैंने फर्स्ट एसी इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस बार जय साथ में रही थी, तो मुझे ना सही नहीं लगा अकेले फर्स्ट एसी में जाने में। और थर्ड एसी मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि सीट का थोड़ा सा हो सकता है कि कंफर्टेबल ना हो, इसलिए मैंने ये लिया। बट मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। साइड लोअर मुझे लग रहा है कि थोड़ा पतला है, अगर मुझे दूसरा मिला होता ना तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता। एनीवेज 10 बज गए हैं, अब ये सो रही है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मुझे जगह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करके सो करके तो पूरी रात नहीं जा सकती हूँ, या फिर ऐसे करूँगी कि मैं दूसरी साइड हेड कर लूँगी। एनीवेज देखते क्या होता है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड नहीं करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पहुँच कर एंड करूँ, या देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। रात में बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना मीठी आदत नहीं है ना, एक्चुअली हाथ फैला कर सोने की आदत है। तो रात में तो इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया और मैं मोस्टली ऐसे ही बैठे ही आई हूँ। जब बिल्कुल भी ऐसा हो रहा था कि मतलब नहीं बैठा जा रहा था, कमर में पेन होने लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा खसक के लेट रही थी। और मेरे लेटते क्या हो रहा था, फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर दे रही थी। तो मैंने तो भाई रात में मुझे इतनी इरिटेशन हुई, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे गुस्सा आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई नहीं, अब मैं ट्रेन जर्नी नहीं करूँगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज़ बड़ा आराम से कर लेती हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम मीठी का है। मीठी को आदत नहीं है कि मतलब मैं मेरे साथ सोती जरूर है चिपक के रात में, लेकिन जैसे ही उसकी नींद लगती है ना, मैं उसको सेपरेट कर देती हूँ, तब से थोड़ा सा आराम से ही सोने की आदत है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि इसको भूख भी लग गई थी और मेरे पास दूध तो था। अब रात में मैंने बोला कि थोड़ा सा मतलब अगर गर्म करने का कुछ ऐसा हो जाता, बट वो हो नहीं पाया। रात के 2-2:30 बजे मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसको छोड़ के मैं जा नहीं पाई। तो मैं थोड़ा सा उसको ठंडा दूध ही मैंने दिया, तो उससे भी चिढ़ रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो यहाँ भी जो को पैसेंजर से मेरे, वो भी पूछ रहे हैं बेबी ठीक है ना आपका, मतलब बहुत रो रहा था रात में। मैंने कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा उसे परेशानी हो रही थी। तो खैर अभी तो अपना नींद पूरा कर रही है। तो सुबह मैंने अपना चाय पी लिया है और ये उसका दूध, अभी गर्म पानी मुझे मिला तो मैंने उसका दूध बनाया है, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसे दूँगी। ट्रेन में बलून कौन से आएगा बेटा? ऐसे गुस्सा नहीं करते। सब ये लंबी लाइन लग गई है, VIP जा रहे हैं, सब इनका वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट से खड़े हैं। खुश वापस आ गया तो बीवी बच्चे? नो खुश, चल मीठी वापस चलते हैं, पापा खुश नहीं है। रुक जा, चलेगा बेटा। तो अभी बज गए हैं 8 और मैं अभी खाना बना रही हूँ, आलू के पराठे बना रही हूँ क्योंकि सबसे इजी मुझे वही लगा। तो मैं आलू बैठा कर आई हूँ उधर, और मेरा डाइट वाइट जो है मैं वो कल से करूँगी। तो आज अभी शाम को भी मैंने कुछ फ्राई वगैरह खा लिया। तो बात यह है कि रात भर मुझे जगना पड़ गया था मीठी की वजह से। तो अगर आप सारा दिन भी आप सारा दिन भी अगर आराम कर लोगे ना, तो वो रात वाली नींद जो की कमी जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो आज मुझे सुबह से ही था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया जब मैं आई थी। एक्चुअली जब मैं आई थी तो एक बैग जो मैंने सोचा था कि मैं उसे ओपन करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी
कि क्या क्या चीज़ें मुझे मैं लेकर भर के लेके आ रही थी, सिर्फ सब्जियां। मैं वहाँ हंस भी रही थी कि गलती से किसी ने मेरा बैग देख लिया खोल कर तो उनको लगेगा कि मैं सब्जी बेचने वाली हूँ, क्योंकि लौकी, कद्दू, साग, जितनी कुछ होता है ना, मेरे सास ने उसमें भर दिया था सब सब्जियाँ वगैरह। मैंने सोचा खाली करूँगी तो आप लोग से शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हिम्मत थी। सब मैंने ठीक किया और मेरी मेड भी नहीं आई हुई थी, तो खाना वाना बनाना वो लेट से आई है। तो आने के साथ ही, क्योंकि मीठी प्रॉपर ढंग से खाई तो थी सैलेड, लेकिन प्रॉपर उसका जो मील होता है रोटी चावल, वो मतलब अगर कहीं ट्रैवल करो तो वो नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया है, चाय बनाकर पिया, सर दर्द हो रहा था। एक आते समय भी ना सच में आप लोग अवेयर रहा करो। आज पता है क्या, वो मैं ना चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जैसे ट्रेन से जब उतरना होता है ना, और मेरे पास जब लगेज ज़्यादा होता है तो मेरे लिए ना एग्ज़ाम जैसा होता है। मुझे लगता है मैं अच्छे से उतर जाऊँ। खास ऐसे तो लास्ट स्टॉपेज था, लेकिन फिर भी मेरे लिए दिमाग में वो टेंशन चलता रहता। तो खैर मैंने कुली कर लिया था। और जैसे ही आप दिल्ली स्टेशन पे उतरोगे ना, तो आपके आसपास टैक्सी वाले सब जो है ना, वो घूमते आकर पूछेंगे आपको कहाँ जाना है मैडम, कहाँ जाना है मैडम। तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था ना कि मैं ओला उबर नहीं करूँगी। ओला उबर के लिए बहुत टाइम खड़े रहना पड़ता है वहाँ दिल्ली स्टेशन पे। बहुत दिक्कत है इस चीज़ को लेके, लाइन लगती है, ज़्यादातर लोग इंतज़ार भी नहीं करते हैं। मेरा बैग दोनों बहुत हैवी था, तो मैंने सोचा ही हुआ था कि मैं टैक्सी कर लूँगी, जो वहाँ पर प्रीपेड टैक्सीज वगैरह होते हैं। क्या लोगी इसमें से क्या लोगी तुम? ये टॉय नहीं है मीठी, नो ये टॉय नहीं है। तो जैसे मैं ट्रेन से उतरी हूँ, एक बंदा मेरे पास आ गया है और वो बोला टैक्सी में चाहिए मैडम। तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाकर डायरेक्टली टैक्सी स्टैंड में ही बात कर लूँगी, तो मैंने उसे मना कर दिया। तो वो फिर भी मेरे साथ साथ ही चल रहा था और कंटिन्यूस मुझसे पूछे जा रहा है कि नहीं आप बता तो दो कहाँ जाना है, तो भले बात जाना हमारे साथ। तो मैंने बता दिया कि भाई मैं गुड़गांव में इस प्लेस पे जाऊंगी, इस सेक्टर में जाऊंगी। तो उसने सुना, तो उसने बोला कि मैडम आप 1800 रुपये मुझे दे दो, मैं आपको पहुंचा दूंगी। मैंने कहा भाई इतना चार्ज ही नहीं होता है, मैं इतना दूंगी ही नहीं, रहने दो आप, कोई बात नहीं है, मैं कोई जिद भी नहीं कर रही हूँ। तो बोला ठीक है मैडम आप दोगे कितना। तो मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे कह दिया कि मैं 800 दूंगी। मुझे लगा कि इतना सुनकर वो चला जाएगा, बट उसने क्या किया कि अपने फ़ोन से फिर ओला के चार्जेस मुझे दिखा रहा है कि ये देखो मैडम 1200 होता है, आप मुझे 1300 दे दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हो तो मैं 1000 दे दूँगी, और उससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे मिल जाएंगे आराम से, 1000 से कम में ही मुझे मिल जाएंगे। तो उसने बोला ओके मैडम ठीक है 1000 दे दो चलो। तो फिर मैंने भी कह दिया ओके। तो जब वो मान गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। अब साथ चल रहे हैं, और 2-3 और टैक्सी वाले सब आए, तो मैंने भी मना कर दिया कि नहीं भैया हो गया है, हमारा हो गया है। उसके बाद वो गया है, लगेज हमारा डिक्की में रख दिया, मैं अंदर बैठ गई। उसके बाद बोल रहा मैडम 1300 लगेंगे। मैंने कहा क्यों, आपसे बात हुई थी मेरी? तो बोल रहे कि नहीं आपको भी पता है रेट ऐसा है वैसा है। मैंने कहा परेशान करने के लिए कर रहे हो ना, इतना धूप है, गर्मी है, मतलब छोटा बच्चा है मेरे साथ में, लेडीज़ हूँ, इसलिए कर रहे हो कि गाड़ी में। तो उसने इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मतलब उसने ये जानबूझकर किया था कि लाकर गाड़ी में बैठा लो, उसके बाद फिर रेट चेंज कर दो, कूली भी चला जाएगा, तो मैं लगेज लेके कहाँ भागूंगी, कहाँ लेके खड़ी रहूँगी, इधर उधर जा सकूँगी। तो इवन कूली को भी जब मैंने पैसे दिए ना, तो उसका मतलब चेंज नहीं था उसके पास में। तो ये बंदा जा करके जल्दी चेंज करवा के ला के उस कूली को पैसे दिया, ताकि कूली वहाँ से चला जाए। कूली चला जाएगा तो मैं फंस जाऊँगी, मतलब कि मैं भारी लगेज लेके तो इधर उधर नहीं जाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसके ऊपर, लेकिन सच में मैं मजबूर थी। तो मैंने कहा कि ठीक है आप चल लो। तब उसके बाद भी एक और बात, जब मेरी बात हुई थी तभी मैंने कहा था कि मैं आपको, मेरे कैश ख़त्म हो गया तो मैं आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों कैश चाहिए होता है। तो इसने कह दिया ओके। और उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट होकर थोड़ी आगे बढ़ी है, तब गाड़ी का मालिक कोई और है, वो आके बोला नहीं मैडम हमें तो कैश ही चाहिए, हमें तो क्या, हमने कैश में ATM से निकाल लेना, रास्ते में ये कर लेना वो कर लेना। तो मैं इतनी थकी थी, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, क्योंकि घर पे आके तो मैं कैश उसको दे ही सकती थी। तो यही सब मुझे सच में मुझे लगा कि किस तरह से लोग किसी और की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, परेशान करते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं। एनीवेज़ मुझे लगा कि मुझे शेयर कर लेना चाहिए आप लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत सारी फीमेल होती है जो अकेले ट्रैवल करती है, बच्चे के साथ में सामान होता है, क्योंकि एक लेडी ही समझ सकती है कितना दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चा भी आपका मेरा बच्चा भी परेशान करता है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैं उसे गोद में ली हुई। एनीवेज़ इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो अभी शाम हो गया, मैं खाना बना रही हूँ आलू के पराठे, और कुछ मतलब शूट वगैरह नहीं किया था। बैग मैंने एक अनपैक किया है, एक मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं कल देखूंगी कि क्या करना है। और मेरी जो मेड है वो फिर कल 10 दिन के लिए जा रही है, बोली है 10 दिन, लेकिन बोली है 10-12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि कुछ है उसके गाँव में, कुछ पूजा वगैरह है, कुछ है। और तो
चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ तो पापा को ईट। अब जैसे है ना कि जैसे मान लो कि मुझे सप्लायर्स को मुझे ये बताओ कि कैसे जैसे मैं इंटीग्रेटेड शो मी योर फेस। पापा के प्लेट से ले लिया ना मैंगो। करेक्ट हाँ या 50 मुँह को दिखा दो। 50 कर दिए। इसको इंटीग्रेटेड को भी मैंने 50। वैसे तो मैंने डिनर में आलू के पराठे बनाए थे, बट मैंने फ्रिज में चेक किया, ये दोपहर में बाहर से खाना मंगाया हुआ था जय ने। ये चिली पनीर है और ये आलू का क्या इसे कहते हैं पता नहीं, और राइस था। तो मैंने सोचा मैं यही खा लेती हूँ, आलू के पराठे सुबह नाश्ते में कर लूँगी। तो ये रहा मेरा डिनर और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत हैक्टिक डे रह गया और इस ब्लॉग में मैंने 2 दिन का जो ब्लॉग है वो एडजस्ट किया हुआ है, इसलिए ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।